आइए तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हम लोग देखेंगे साइंस या फिजिक्स। अलग अलग 3 पार्ट में बनाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों अलग अलग पार्ट इसलिए बना रहे हैं कि देखिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है अलग अलग करके हम लोग याद करेंगे ना। जो 20 तारीख को साइंस का एग्जाम होने वाला है झारखंड में, उसका तैयारी हम लोग को न करना है। तो देखेंगे पहले फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है, उसको देख रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आंसर आप देख लीजिएगा बुक में, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं, नोट्स नहीं, तो मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हर चीज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर उसको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10th है, जो क्लास 10th एग्जाम कब है? एग्जाम है 20 तारीख को। तो एग्जाम है साइंस का, ठीक है, विज्ञान का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। तो देखिए फिजिक्स में जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट सब क्या है। तो चलो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है क्या जो बार बार पूछता है क्वेश्चन, कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। 2 नियम है, ये आपको 2 नंबर आपको अंक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम लिखे। 2 नियम लिख दे, 2 नंबर उठा लीजिए। ये बार बार पूछता है, बड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 नियम कौन कौन से? आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, ये ना कि बराबर अविलंब के बराबर होता है। फिर क्या है? दीर्घ दृष्टि में 3 दृष्टि आता है, एक निकट आता है, एक दूर आता है, एक जरा। निकट में क्या आता है देखिए, हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, लेकिन आप लोग बुक में देख लीजिए, पूरा इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। निकट क्या है? कि जो नजदीक का वस्तु दिखे, दूर का नहीं दिखे, यही निकट। फिर दूर क्या है? जो दूर का दिखे, नजदीक का नहीं दिखे। लेकिन जरा में क्या है कि पूरा अंधेरे है, उसको ना आगे दिखेगा ना पीछे दिखेगा, कुछ दिखेगा ही ना। अगर जरा दृष्टि दोष हो गया तो मतलब दोनों दोष हो गया, ना दूर दिख रहा है ना नजदीक दिख रहा है, उसी को जरा दृष्टि दोष बोला था, ठीक है। ये डिफिनेशन था, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है? मोतियाबिंद। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा कि मोतियाबिंद किसे कहते हैं। तो मोतियाबिंद देखिए क्या, जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो जाता है उसका जो क्रिस्टल लेंस होता है ना आंख वाला, वो धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। तो ये चश्मा लगाने से ठीक नहीं होगा, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा नेपाल में जाके, ठीक है। तो वो ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, ऐसे हो सकता है उसका लेंस लगाने से बाद, लेकिन उसका ऑपरेशन ही इलाज आता है। तो मोतियाबिंद समझ में आया कि अधिक उम्र के व्यक्ति को हो जाना, क्रिस्टल लेंस क्या, धुंधला हो जाना, यही चीज है। अब विद्युत फ्यूज क्या? देखिए फ्यूज क्या है कि जो हमारे कभी कभी होता है ना, एक सुरक्षा की युक्ति है फ्यूज। आप लोग ज्यादा क्वेश्चन देख रहे हैं कि सुरक्षा युक्ति के बारे में बताया कि क्या है विद्युत का सुरक्षा। तो फ्यूज है, तो फ्यूज लगाते हैं ना घर में, क्यों लगाते हैं? सबसे पतला तार देते हैं, ज्यादा वोल्टेज आ जाए या कहीं भी कहीं लड़ जाए तो सबसे पहले कौन उड़ेगा? फ्यूज। कहीं मतलब इससे क्या होगा? किसी अन्य चीज पे, अन्य वस्तु पे प्रभाव नहीं डालने देगा ये कौन, तो इसलिए इसको फ्यूज लगाया था। ये फ्यूज ऐसे बोलिए एक सुरक्षा का युक्ति है जो विद्युत यंत्र को कंट्रोल करता है। अगर कहीं अगर ज्यादा स्पीड वोल्टेज आ गया तो ये फ्यूज उड़ जाएगा सबसे पहले, तो कहीं दूसरे चीज पे, पंखा, बॉल, टीवी फ्री में क्षति नहीं पहुंचाता। फिर क्या? अच्छे ईंधन का गुण लिखिए। अच्छे ईंधन होता क्या है? देखिए अच्छे ईंधन जो आसानी से आपको मिल जाए, है ना, सस्ता में मिल जाए, और जलावन भी सही होना चाहिए, सस्ता में मिले, आसानी से हो जाए, आसानी से खोदने के बाद मिल जाए, उसका रेट पैसा नहीं लगे और धुआं ना दे, स्वच्छ ईंधन हो, उसी को ना बोल रहा है कि अच्छे ईंधन या उत्तम ईंधन या आदर्श ईंधन। अगर क्वेश्चन यहाँ अच्छे ईंधन की जगह आदर्श भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आदर्श ईंधन के गुण लिखे तो आपको कर दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर क्या? लेंस। तो लेंस क्वेश्चन में देखिएगा बार बार पूछता है, लेंस देख लीजिएगा। फिर ए मीटर, वोल्ट मीटर, इसमें एक और आता है विभव विभवांतर, देख लीजिएगा, ठीक है। विभव और विभवांतर ये जरूरी है, ठीक है। फिर क्या? ओम का नियम तो आप लोग जानते होंगे बढ़िया से। ओम का नियम बड़ा वाला भी, इसमें 5 अंक का भी पूछता है, 1-2 अंक का भी पूछता है। देखो ये वाला तो हो गया, ओम का नियम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि प्लेमिंग, दूसरा क्वेश्चन देखना है कि प्लेमिंग के वहां मस्त नियम, बहुत आसान। एक और आता है मैक्सवेल वाला, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्लेमिंग के वहां मस्त नियम और क्या है एगो मैक्सवेल के वहां मस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम। ये 2 क्वेश्चन है, इस दोनों को देख लीजिएगा, दोनों में एक आने का संभावना है। फिर क्या? चुंबकीय रेखा का गुण क्या? तो ये काल्पनिक होता है, प्रतिच्छेद नहीं करता, ऐसे वैसे अब देख लीजिएगा, ठीक है। फिर प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो विरोध करता है ना विद्युत परिपथ में आने से, वही प्रतिरोध जानता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। फिर ऊर्जा दिया, क्या दिया? ऊर्जा। ऊर्जा देखिए 3 तरह का ऊर्जा होता है, 3 तरह का ऊर्जा होता है। एक होता है पवन ऊर्जा, एक होता है सौर ऊर्जा, एक होता है सौर सेल। एक पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और सौर सेल। सौर सेल तो इससे ही बना है। देखिए पवन ऊर्जा क्या है? जो हवा से बने, मतलब पवन से, किससे बने? हवा से जो ऊर्जा उत्पन्न है उसे पवन ऊर्जा बोला जाता है। वैसे पवन चक्की तो हवे से पूरा हवा से घूमता है, दन 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 दन, और उसके बाद क्या होता है कि डायनेमो को घुमाता है तो उसमें विद्युत निकलता है, करंट पार हो जाता है। फिर सौर सेल भी क्या है? जो सूरज से ऊर्जा प्राप्त हो। ये कहाँ हवा से ऊर्जा प्राप्त हो, ये सूरज से ऊर्जा प्राप्त हो। और सौर सेल क्या है? जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे,
डिफिनेशन याद रखिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदल दे उसे सौर सेल कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो अब दूसरा चीज करेंगे, अतिभारण। अतिभारण और लघुपतन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा सा ध्यान में रखिएगा। अतिभारण का मतलब क्या होता है? अतिभारण मतलब ज्यादा लोड, भारण माने क्या हुआ? ज्यादा लोड। अतिभारण का क्या मतलब? ज्यादा लोड हो रहा है। तो अत्यधिक लाइट एक तार पे आ जाएगा तो नहीं होता कि हो जाता है अतिभारण, लोड होने के कारण तार ब्लास्ट कर जाता है या कहीं कुछ हो जाता है, आग उग लग गया तो अतिभारण हो गया। लघुपतन का मतलब क्या होता है? दो तार होता है ना, लाल और हरा, लाल हरा दोनों आपस में सट गया, सट गया तो लड़ेगा ना, ठंडा प्लस माइनस सट गया तो क्या होगा? ये दोनों तार है, ये दोनों सट गया तो ऑटोमेटिक है कि तार कहीं ब्लास्ट कर जाएगा या तार शॉर्ट कर जाएगा, तो उसी को, उसका नाम ही लघुपतन है। समझ में आया? और फिर क्या है? ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऊर्जा ये देखो, या तो नष्ट होगा, ना तो विनाश होगा, या ना तो ना बनेगा, वही ऊर्जा का संरक्षण नियम है। फिर टिंडल पर्वत आप जानते हैं, एकदम मस्त क्वेश्चन है। टिंडल पर्वत, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इंद्रधनुष क्यों है, सूर्य उगने से, या सूर्य क्या क्वेश्चन है ना, सूर्यास्त या सूर्य जो भी है, तो इंद्रधनुष, एक इंद्रधनुष देख लीजिएगा। फिर आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है ना? पूछ रहा है कि आकाश जो है उसका रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, किस लिए प्रतीत होता है? आखिर हमको जो आकाश जब देखते हैं तो आकाश हमको नीला क्या दिखाई देता है, तो उसका रीजन आपको बताना है। फिर क्या दिया कि खतरे का जो रंग होता है, खतरे का रंग तो लाल ही क्यों होता है? हम हरा लगा देंगे, सफेद लगा देंगे। देखिए लाल रंग जो दूर से दिखता है कि अरे वहाँ लाल रंग है ना, आप कहीं भी देखिएगा ना, कोई प्लांट, जैसे हम लोगों का गांव के बगल में अडानी लगा है, मोतिया के पास अडानी लगा है, वो जो आपका वो बीम रहता है उसमें लाल लाइट लगा देता है रात में, ताकि हवाई जब चलता है उसको दिखाई दे कि यहाँ एक बीम बड़ा सा खड़ा है, आप इधर से नहीं जाना। ठीक है, तो इसलिए वो लाल लाइट का लगाता है कि यहाँ खतरा है, आप इधर से निकल जाए। तो लाल लाइट खतरे का, देखिए आप लाल झंडी दिखाता है ना, ट्रेन जब चलता है तो लाल झंडी रखता है, हरा झंडी है, देखिए पूरा क्लियर रास्ता निकलिए, हरा देखिए बॉल, अगर लाइट जलेगा, आप कहीं जा रहे हैं तो लाल लाइट अगर आ गया तो क्या है कि आप नहीं जा सकते, खड़ा हो जाइए, खतरे का संकेत आ गया कि लाल है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन चल रहा है, वहाँ मान लीजिए कोई पटरी काट देता है या पटरी कहीं से अलग हो जाता है, तो वहाँ क्या देता है? लाल कलर का साड़ी साट देता है या लाल कलर का कपड़ा रख देता है, जिससे कि वो ट्रेन ड्राइवर को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ खतरा है, इसलिए वो क्या करता है कि रोक देता है ट्रेन को। तो लाल, ऐसे लाल रंग का तरंगदारी अधिक होता है, कम होता है, जो भी लिखना है इसमें डिफिनेशन में लिख दीजिएगा। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, इसमें आपका फिक्स है कि आएगा, 100% गारंटी लेते हैं कि ये क्वेश्चन इसमें आना ही है। अब फिर इसका कितना सवाल पूछेगा? मान लिए 16 प्रश्न पूछता है, 16 प्रश्न बनाना पड़ता है। तो देखिए 6 इधर 6 इधर, 6 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, 2 नंबरिया का 6 क्वेश्चन, 3 नंबरिया का 4 क्वेश्चन, 5 नंबरिया का, तो 6 6 12 4 16 होगा। तो इसमें तो अगर 16 क्वेश्चन में तो 5 क्वेश्चन तो फिजिक्स का रहना चाहिए। आप बनाओगे ना 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन तो इसमें आ जाएगा आराम से। इतना सारा क्वेश्चन बताएंगे, 5 3 भी नहीं आएंगे। अगर तीनों आ रहा है तो जरूर है मेरा कि फिजिक्स का तैयारी हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको अगले वीडियो में पार्ट 2 में केमिस्ट्री का बनेगा, केमिस्ट्री में बनेगा, केमिस्ट्री का बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।